हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये बच्चों का कि जिन्होंने भी आज जो है मॉक टेस्ट का जो है एग्जाम दिया है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, कोई सा भी एग्जाम उन्होंने अगर अटेम्प्ट किया है तो क्या जो क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट के अंदर आपके आ रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन जो है आपका जो मेन एग्जाम जो होने वाले हैं, क्या उसके अंदर जो है ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे या नहीं होंगे। ये जो है बच्चों का बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और अगर रिपीट हो गए मान लीजिए अगर किस्मत अच्छी हुई बाई चांस, तो अगर रिपीट हो गए तो जिन बच्चों ने आज प्रॉपर जो है पूरा अच्छे से जो है आंसर वगैरह लिखकर जो है पेपर कर रहे हैं और शीट वगैरह अपलोड करिए, क्या वही शीट हम जो है दोबारा अपलोड कर सकते हैं या नहीं। ये दो क्वेश्चन गाइज ऐसे हैं जो कि अभी बच्चों के माइंड में चल रहे हैं, जिन्होंने भी आज जो है आज या जब भी अटेम्प्ट करने वाले हैं वो जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो ऐसा ही कोई फालतू नहीं है, ठीक है। उसके अंदर मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम में आने लायक जो है क्वेश्चंस हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मॉक टेस्ट एग्जाम के अंदर जो है दिए गए हैं। अब क्यों दिए गए हैं? ताकि आप जो है उन क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से आपको लिखने चाहिए, इसलिए वो आपको जो है दिए गए हैं, ठीक है। ताकि बच्चे जो हैं अगर भाई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको किस तरीके से लिखना है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं भाई प्लेन शीट पे लिख रहे हैं, रूल्ड वाले पे लिख रहे हैं, किसी पे भी लिख रहे हैं, कोई सी भी शीट पे लिख रहे हैं, तो उसका आंसर जो है कैसे लिखना है, कितने पेजेस का लिखना है, कैसे अपलोड वगैरह करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट के अंदर जो है सिखाई जा रही हैं। और यकीन मानो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जिसने भी अभी तक मॉक टेस्ट जो है नहीं दिया है, ठीक है, 8 तारीख तक है, आप कभी भी दे सकते हो, आप उसको दीजिए। क्योंकि उसको देने से क्या होगा, उसको देने से सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन पेपर का जो है पैटर्न पता चलेगा। आप किसी भी उसमें है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, किसी में भी बैक आई हुई है या थर्ड ईयर में हो, किसी में भी हो, आप जो है मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि उससे आपको जो एक तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है ये आपको जो है समझ में आ जाएगा, किस तरीके से अपलोडिंग वगैरह करनी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है बहुत ही अच्छे से पता लग जाएगी। क्योंकि जब पेपर होगा ओरिजिनल, तो उससे क्या होगा, ऑन द स्पॉट आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम जो है आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आंसर में आपको बताया कि भाई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो देखो भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिलेबस तो सेम ही रहता है भाई। जब मान लीजिए मैं थर्ड ईयर में हूँ, मान लीजिए, ठीक है, मेरे को मान लो इकोनॉमिक्स का पेपर देना है। अब भाई इकोनॉमिक्स के अंदर भाई 10 चैप्टर है, मान लो, ठीक है। अब भाई 10 चैप्टर है, मॉक टेस्ट भी उसी में से बनना है, ओरिजिनल पेपर भी उसी में से बनना है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो भी सेम ही रहते हैं, ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ और हो जाएंगे और ओरिजिनल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कुछ और हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई सिलेबस सेम रहता है, क्वेश्चन सेम रहते हैं, तो एग्जाम में जो है रिपीट होने के चांसेस क्वेश्चंस के हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा अच्छे दिए गए हैं मॉक टेस्ट में, ऐसा कोई फालतू का टाइम वेस्टिंग के लिए आपको क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किए गए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको जो है मॉक टेस्ट के अंदर दिए गए हैं, ताकि आप उसके आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस कर सको। तो आंसर जो है, क्वेश्चंस जो है जो मॉक टेस्ट के अंदर आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस की जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल किसी का भी है उसकी अच्छे से आप जो है प्रैक्टिस करिए, सबसे पहली बात तो, ठीक है। अच्छा, अब आती है दूसरी बात कि वो सारे बच्चे जिन्होंने प्रॉपर जो है आज बिल्कुल जैसे पेपर देना है, प्रॉपर शीट पे पूरा रोल नंबर वगैरह लिखकर, क्वेश्चन वगैरह लिखकर अच्छे से प्रॉपर उसका जो है आंसर लिखा है, तो वो जो शीट अब उनके पास है उसका जो है, अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, मान लो अगर किस्मत अच्छी होती है और क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है, तो उस केस में क्या वही शीट जो है अपलोड कर सकते हैं या नहीं अपलोड कर सकते हैं, ये जो है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। सो गाइज देखो, वैसे तो अगर थ्योरेटिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के मैं चांस नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है रिपीट होगा, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो जो है वो रिपीट होगा ही होगा, ठीक है। रिपीट होने के चांस, उसकी पॉसिबिलिटी जो है कहीं ज्यादा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो सकते हैं, न्यूमेरिकल में पॉसिबिलिटी थोड़ी जो है कम है।
बट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है लाइक इकोनॉमिक्स वगैरह कह सकते हैं, सारी चीजें उसमें क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और अगर आपने प्रॉपर आपने जो है मॉक टेस्ट के अंदर शीट वगैरह पे पूरा अपना रोल नंबर वगैरह लिखकर, क्वेश्चन वगैरह लिखकर आंसर लिखा है, तो उस शीट को जो है संभाल कर रखिए अपने पास, ठीक है। इन केस अगर रिपीट हो जाता है तो आपके पास उस चीज की एडवांटेज होगी। अगर आपने, ऐसा नहीं है कि आज जो मॉक टेस्ट होता है वो आपने टेनर से छाप कर जो है लिख दिया। अगर आपने प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में जिस तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे उसी तरीके से आपने मॉक टेस्ट में भी लिखा था, तो उस शीट को आप संभाल कर रखिए, ठीक है, वो आपके लिए काम आ जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए एडवांटेज हो जाएगी वो चीज अगर रिपीट हो जाता है, अगर किस्मत आपकी अच्छी होती है, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट ठीक है कंपलसरी नहीं है, बट वो आपको सिखाने के लिए है कि भाई एक दिन में 3 बार हो रहा है, किसी भी टाइम में अटेम्प्ट कर लो यार, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह दोपहर शाम जब करना चाहते हो तब आप उसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो है पता चलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चलेंगे, किस तरीके से लिखना है ये आपको पता चलेगा, एक पेज में कितना आंसर लिखना है, कितनी MB बनानी है, कैसे PDF बनती है, कैसे अपलोड होती है, सारी चीजें आपको जो है पता चलेगी। तो उसको जो है जरूर अटेम्प्ट कीजिए ताकि जब आप पेपर दे रहे हो उस टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है ना फेस करनी पड़े, ठीक है। लाइक पासवर्ड से रिलेटेड, ID क्रिएशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो भैया प्लीज मॉक टेस्ट को जो है आप अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपको बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।